नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आईआरसीटीसी और लैंड फॉर जॉब केस में लालू फैमिली पर केस चलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि घोटाला हुआ है, लालू यादव साजिश में शामिल थे, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी इसमें शामिल हैं और ऐसे में उन्हें कोर्ट ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। राउज एवेन्यू की विशेष सीबीआई अदालत ने कहा कि लालू यादव ने टेंडर प्रक्रिया में दखल दिया था। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए भी टेंडर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कराया था। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार समेत अन्य धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में कुल 13 आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने लालू से पूछा कि क्या आप अपने खिलाफ आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो लालू ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि वो मुकदमे का सामना करेंगे। विधानसभा चुनाव के समय में लालू परिवार को कोर्ट से झटका लगा है। आरोप तय होने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे आरजेडी के पदाधिकारी केदार यादव से बात की संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने। एवेन्यू कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के प्रति तमाम विभिन्न धाराओं में आरोप तय कर दिए हैं। आरजेडी नेता हमारे साथ बातचीत करने के लिए केदार यादव जी हैं। तो किस तरीके से देखते हैं कोर्ट ने जो तमाम धाराओं में आरोप लालू यादव पर लगाए हैं? न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका पर हमको भरोसा है, हम भरोसा करते हैं। लेकिन अभी चुनाव का समय है, नॉमिनेशन शुरू है बिहार में और नॉमिनेशन शुरू है 11 तारीख से। वहाँ टिकट भी बंटवारा चलना है। तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता है, सबको लेकर चल रहे हैं। अभी जोर दीजिए कि रोज कल भी आए पटना, दिल्ली, आज भी दिल्ली, कल भी दिल्ली। इससे होता है कि मनोबल गिराया जाता है। लेकिन न्यायपालिका भरोसा है और ऊपर भी विश्वास है, ऊपर भगवान पर भी विश्वास है। हम न्यायपालिका पूरा विश्वास करते हैं कि न्याय मिलेगा। लेकिन अभी जिस समय इन पर कोर्ट में अधिक संज्ञान लिया गया था, तेजस्वी जी नाबालिग थे और तेजस्वी जी नाबालिग थे और उसमें इनको एक्यूज बनाया गया। तो मैं चाहता हूँ कि न्यायपालिका का दरवाजा खुला है। भाजपा के लोग चाह रहे हैं किस तरह से तेजस्वी को फंसा दे। जब से रोजगार की बात हुआ है बिहार में, बिहार परिवार को रोजगार सरकारी नौकरी देंगे, तब से बीजेपी बखला गई है। उनके पास कोई विजन नहीं है, कुछ बोल रहे हैं, विकास की बात नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के बिहार में पुल धस रहा है, पुल टूट गया, कई पुल दर्जनों पुल टूट गया और वो रुपया घोटाला हो रहा है। इंजीनियर घर में रुपया चलाया जा रहा है। आप जाके देखिए बिहार में करप्शन कितना बढ़ गया। इसलिए जनता चाह रही है तेजस्वी जी को 2/3 बहुमत से जिताने का संकल्प लिया है पूरे बिहार के हर जाति धर्म के लोग। इसलिए बौखला गई है, उनके पास कोई रीजन नहीं है। पूरे 4.5 लाख वर्कर, सब मंत्री विधायक, सब बीजेपी एक तेजस्वी के पीछे लगे हुए हैं। एक तेजस्वी, सिर्फ शाम उठिए तेजस्वी केवलम, शाम सुबह उठिए लालू केवलम। यही बीजेपी के लोग, कोई विकास नहीं, सिर्फ लालू और तेजस्वी को तबाह करो और हमारा सरकार बना। नहीं होगा इस बार। सब जान रहा है बिहार की जनता कि अमरी के गौना दोबारा नहीं होना। सरकार बनेगी बिहार में और 20 नवंबर को तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से भी आगामी समय में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले लालू परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है। क्या माना जाए, जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव है उसको लालू परिवार को कितना नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं, हम ऊपर भी जाएंगे। हम कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। सब जान रहा है बिहार की जनता कि सिर्फ तबाह की बात कर रही है। तबाह हो रहा है, उनको जबरदस्ती घसीटा जा रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। न्यायपालिका भरोसा है कि हमें आगे भी न्याय मिलेगा और न्याय मिलता रहा है। न्याय पर भरोसा हम लोग को है। लेकिन मोदी जी तबाह हो गए कि अब लालू तेजस्वी यादव को किसी से रोको, तो न्यायपालिका का सहारा ले रहा है। तो मोदी जी को कहना चाहता हूँ, जाके बिहार में आप मुखिया के चुनाव में भी आप प्रचार करते हैं, बिहार सभा में, लोकसभा में, अभी चले जाइए। आपको जहाँ जाइएगा वहाँ जमाना जब्त हो जाएगा। सब तेजस्वी नाम के बुलाओ पूरे बिहार के जनता। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो समित के साथ अंकित त्रिवेदी, कशिश। विधानसभा चुनाव के समय में लालू परिवार को कोर्ट से झटका लगा है और आरोप तय होने के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे आरजेडी के पदाधिकारी केदार यादव से हमारे संवाददाता अंकित त्रिवेदी ने बात भी की है। जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का जो अड्डा बन गया है, खजानों की जो लूट हो रही है, 80,000 करोड़ से लेकर करके कई इंजीनियर से लेकर के मंत्रियों पर गंभीर आरोप हैं। कई साक्ष्य सामने आए हैं, 100-100 करोड़ के मामले आए हैं। इस पर एजेंसियां चुपचाप बैठी रहती है। लेकिन जो एवेन्यू कोर्ट का मामला है, न्यायालय के जो मामले जो भी आए हैं, हम उन विषयों पर गंभीरता से चीजों को देखेंगे और तो हम न्यायालय में लड़ेंगे। क्योंकि इनकी जो कारस्तानियां हैं, बार बार ये पॉलिटिकल वेंडेटा का इस्तेमाल आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार के खिलाफ करता है। देश में जो पार्टियां झुक जाती है, इनके सामने वो क्लीन हो जाती है। लेकिन जो इनको खड़ी चुनौती देती है और कड़ी चुनौती देती है, उनसे ये डरे और सहमे लगते हैं। बिहार के लोग माकूल जवाब देंगे। प्रशासनिक अराजकता वाली जो सरकार है, जो संगठित लूट और भ्रष्टाचार का आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए।
यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा, थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी वंशवादी परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में। माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार जिन पर 420 और 120B का आरोप लगा है, वह तो स्वाभाविक है। लालू जी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मंगरू राय के परिजन को नौकरी दिया तो फुलवरिया में जमीन लिखवा लिया। राबड़ी देवी जी के चाचा नाटा चौधरी जी के परिवार को नौकरी दिया तो जमीन लिखवा लिया। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, दुर्गति है। आपने जो पाप किया और तेजस्वी यादव जी आपके नाम पर अगर संपत्ति है तो आपने सरेंडर क्यों नहीं किया? और न्यायपालिका के मामले को आप चुनाव से जोड़ रहे हैं तो आपके वकील ने जीरा क्यों नहीं किया? माननीय लालू तो कोर्ट के फैसले के बाद अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी अब सामने आने लगी है और कोर्ट ने भी पूरी तरीके से इस पर मान लिया है कि लालू यादव साजिश में शामिल थे। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, इसमें दो मामले हैं, एक तो IRCTC घोटाला और दूसरा इसमें है लैंड फॉर जॉब, और दोनों ही केस में कोर्ट ने मान लिया है कि लालू यादव इस साजिश में शामिल थे। लालू यादव पर तो पहले से भी कई सारे केसेस चल रहे थे, ट्रायल अभी भी चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव पहली दफा तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय हुए क्योंकि बिहार में महागठबंधन में उन्हें सीएम फेस माना जाता है। आरजेडी सीएम फेस मानती है, कांग्रेस के भी कुछ नेता उन्हें सीएम फेस बता चुके हैं। ऐसे में उन पर आरोप तय होना तेजस्वी के लिए ये मुश्किल की घड़ी हो सकती है। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि जिस तरीके से आगामी समय में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और वहीं दूसरी तरफ आज IRCTC मामले और लैंड फॉर जमीन मामले में कोर्ट ने कहीं ना कहीं लालू यादव और उनके परिजनों पर आरोप तय कर दिए हैं। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में लालू यादव पर जो आरोप हैं वो तय किए गए हैं। निश्चित तौर पर लालू यादव ने कहा है कि ये सारे आरोप निराधार हैं। पहले भी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कोर्ट में लालू यादव और जो उनके परिजन है, अन्य 14 आरोपी हैं, वो सभी कोर्ट में जाते थे तो कोर्ट का जो भी रुख रहता था वो कहीं ना कहीं बीच में उनको थोड़ा राहत भी दी गई थी कोर्ट की तरफ से। लेकिन जिस तरीके से बिहार में आगामी समय में चुनाव है, आज तीनों लोग आज रावजमनी कोर्ट पहुंचे और जिस तरीके से कोर्ट ने आरोप तय किए हैं विभिन्न धाराओं में भ्रष्टाचार, आपराधिक धोखाधड़ी, है ना, तो इसके बाद कहीं ना कहीं लालू परिवार को एक झटका लगा है। निश्चित तौर पर अब देखने वाली बात यह होगी जिस तरीके से कोर्ट ने अपना फैसला सुना है, लालू यादव किस तरीके का अगला रुख करते हैं। राकेश, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए अंकित। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि IRCTC घोटाले मामले में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी मान लिया और ये भी कह दिया कि आप इन घोटाले में साजिश थी आपकी। और क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो टाइमिंग को लेकर भी अब एक सवाल भी खड़े हो रहे कि ऐसे समय में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने इन बातों को कहा है कि जब बिहार में चुनाव होने, अब देखना होगा कि अब आगे इस पूरे मामले को लेकर आरजेडी यानी कि बिहार में चुनाव के मद्देनजर जो फैसले आए हैं और जो आरोप तय किए गए हैं, मुश्किलें कितनी बढ़ती है क्योंकि ये मामला अभी और आगे चलेगा। ट्रायल का सामना करना पड़ेगा लालू फैमिली को इस पूरे मामले में।